आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में पोलिंग जारी। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में इलेक्शन पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत 296 उम्मीदवार मैदान में। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह का हल्का LA-10 कोटली में धांधली का इल्जाम। पोलिंग बैग्स पकड़े जाने पर मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी से तफ्तीश का मुतालबा। कहा, इंक्वायरी के नताइज सामने आने तक हल्का 10 कोटली में इलेक्शन रोका जाए। इंक्वायरी के हकाइक सामने आने तक इस हल्के के नताइज कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाक़ये की तहकीकात करवाएं। हम शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को जवाब। कहा, मियां साहब बुरा ना मनाएं। कश्मीर और कश्मोर, मीरपुर और मीरपुर खास के नाम ही नहीं, मिजाज भी मिलते हैं। ये किसी को अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सच और मुफाहमती कमीशन के क़याम की तजवीज़ पर ताहाल कोई जवाब नहीं आया। मौजूदा बहरान के हल के लिए आज़ाद ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा करता आ रहा हूँ। पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, अवाम के टैक्स के पैसों की बसें अवाम के लिए किसी का तोहफा नहीं हो सकता। ये अवाम का हक होता है। आज तीर से शेर का शिकार होगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भारत से गठजोड़ साबित हो गया। एक शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात जारी हैं। सोशल मीडिया पर अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाया जा रहा था। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। कलादम कमेटी के लोग कश्मीर से मुखलिस हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम भिजवा दिया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया कि आबना हुर्मज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं। ये भी बताया कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए, बिल्कुल मुअत्तल किया। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां टूटा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है मुज़ाकरात में हुर्मज़ के बाद मुंजमद असासों और उसके बाद जौहरी मसले पर बात हो। अमरीका और ईरान का एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। मशरिक़ वुस्ता में 13 रोज़ से जारी कशीदगी थम गई। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान पर हमलों में शिद्दत से बढ़ाने का ऑप्शन भी है, मगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि डील की जाए। ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां रोक दी हैं। ईरान पर अमरीकी हमले रोकने की वजह सामने आ गई। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस में होने वाले इजलास में नायब अमरीकी सदर JD वेंस और जनरल डैन किन ने ईरान जंग में शिद्दत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल किन ने अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी और जंग के मुमकिना मनफी असरात पर तशवीश ज़ाहिर की। कहा, पैट्रियट मिसाइल, इंटरसेप्टर्स और दीगर असलहे की महदूद ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि हमले एक रोज़ के लिए रोके गए या जंग बंदी कर दी गई है। ईरान अमरीका डील की नई उम्मीदें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4% कमी के बाद $92 फी बैरल तक आ गई। अमरीकी खाम तेल भी सस्ता होकर $85 फी बैरल पर आ गया। अमाराती मर्बन ऑयल $97 फी बैरल पर फरोख्त। ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलीकंद, इमरानी, खटकूचा, मस्तूंग और दीगर इलाकों में दहशतगर्द तंजीम फितनातुल हिंदुस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने मुताबिक दहशतगर्द ठिकाने और कमीन गाहें तबाह कर दी। बड़ी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। जदीद तरीन हस्पताल का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी की डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक से मुलाकात। मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा, तुरबत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता हस्पताल की ज़रूरत थी। अस्पताल में तुरबत की मकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की सहूलत मुयस्सर होगी।
वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेंगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 में मुल्क भर से दहशत गर्दी का खात्मा किया। बानी PTI 2018 में दोबारा दहशत गर्दी वापस लाए। इलेक्शन मुहिम में नोक झोंक चलती रहती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का डेरा इस्माइल खान का दौरा। मांझी खेल चेक पोस्ट हमले में जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की CMH में अयादत की। जख्मी एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए फैसल कुंडी ने कहा, फितना अल खारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले गाजी पूरी कौम का फ़ख्र है। मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। तालिबान रजीम के खिलाफ मुज़ाहमती कार्रवाइयों में तेज़ी। बागलान के ज़िला दोशी में तालिबान के अस्करी काफ़िले पर अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का रॉकेट हमला। 7 तालिबान एहलकार हलाक, 6 ज़ख्मी। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के मुताबिक तालिबान का काफ़िला काबुल से बदखशां के लिए मज़ीद नफरी और अस्करी साजो सामान ले जा रहा था। कार्रवाई में AFF के किसी जंगजू को नुकसान नहीं पहुंचा। बगलान के बाद ज़ीबक में भी तालिबान रजीम पर हमले। तालिबान रजीम को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 78वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ और अफवाज पाकिस्तान का शानदार खिराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर में अगले मोर्चों से जवानों की क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। वो शहादत के बाद निशान हैदर पाने वाले पहले सिपाही बने। उनकी लाजवाल कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए हुब्बुल वतनी की हमेशा जिंदा रहने वाली अलामत है। चंद बसें बेचकर गयूर कश्मीरियों को खरीदने की कोशिश नाकाम होगी। एक सियासी जमात ने कश्मीरियों की तस्हीक की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चंद वफाकी वज़रा ने कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए अच्छी बातें नहीं की। वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हुए। नून लीग के वज़रा ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की। हम कश्मीर के इलेक्शन में किसी को धांधली नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल रिगिंग को जानबूझकर नजरअंदाज किया। 16 साल में सिंध को 22 अरब रुपए मिले। हमारे नाम पर मिलने वाले पैसे हम पर खर्च नहीं किए जा रहे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का जलसे से खिताब। कहा, सारे मुल्क के इख्तियारात एक वज़ीर-ए-आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं। इस निज़ाम से हमें मसला है। आइन में रहते हुए अपने बच्चों के हकूक़ चाहिए। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रैलों से हादसा। 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। फिरोजवाला में नाला भीड़ का बंद टूटने से पठान कॉलोनी में 5 से 10 फीट पानी जमा हो गया। एक ही घर के 3 बच्चे डूब गए। लाहौर के इलाके यूहानाबाद में बारिश के पानी में डूबकर लड़का जाँ गंवा बैठा। चिकवाल में तालाब में नहाते हुए 2 लड़के डूब गए। मुल्तान में छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। गिलगित में स्कर्दू रोड पर हनूचल का पुल टूटने से ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेडमराला, खानकी, कादराबाद और तरीमू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बलोकी और सरहनई के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल में नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नाला फलकू में वजीराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरंडा मोहम्मद पनाह में दरियाए चनाब का जमींदारा बंद टूट गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी के दबाव से 4 जमींदारा बंद टूट गए। दरिया जेहलम का बंद टूटने के बायस सराय आलमगीर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल ने पंजाब के बाद सिंध का रुख कर लिया। दरिया सिंध बिखरने लगा। पानी में मुसलसल इजाफा। कच्चे के 10 से ज़ायद देहात मुतासर। शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। आइंदा 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान।
اور ٹروبا ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کی پہلی اننگز، دوسرے دن کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنا لیے۔ شان مسعود اور سلمان علی آغا آج کھیل کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 311 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔